आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उत्तम अकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस्तनक सीतन में साले, चाहे लगोटी की दुख भाले। हरे न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। हरि नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी परे। घर माहित स्ना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुरा हो भला करिए, लीन पर उपकार सो। ओम प्रेमोत्तमा किंचन धर्मांगाय नरपत्राप्तिर्घं निर्वपामीति स्वाहा। सीलवण नोरा ब्रह्म भाव अंतर लखो। हरि दोनों अभिलाष, करो सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। ऐवान बरसावो सूरे, के नयन दान लखी कूरे। पूरे तिया के असुचितन में, काम रोगे रते करें। बहु मृतक सड़ही मसान माही, काग जो चौचे भरे। संसार में विष बैल नारी, तज गए जोगेश्वरा। जानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम प्रेमोत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नरपत्राप्तिर्घं निर्वपामीति स्वाहा। देखो भाई, हर्षित जैन, संजय जैन जबलपुर, यहाँ जाओ भाई, कोई विशेष काम है आपके लिए। हाँ, हर्षित जैन, संजय जैन, समझ गए? बस समझदार। चलिए भाई, 10 लक्षण बंदो सदा, मन मंजित फलदाय। कहो आरती वारती, हम पर हो सुहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होए, अंदर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम मानव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गत त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम काले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि शिव सिख सुख होई। उत्तम किंचन वृतहारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहज मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय अनर्पत प्राप्त पुणार्घं निर्वपामीति करे कर्म की निर्जरा, भोपी जरा बिना। सजर अमर पद को रहे, दानत सुख कीरा। इत्याशीर्वादा चमकत फन बिसहरन मणि, दुख बाबक जलधार। सम्यक सम्यक सही निहार। ओम ह्रीं रत्नत्रय धर्मात्रावतारोदर संभूषण। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्यतिष्ठिष्ठाठः। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्रमं सन्निधो भव वसत। आज सम्यक ज्ञान की पूजा निकाल लीजिए। ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय जलम, ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय चंदनम, ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय अक्षतान, ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय पुष्पाणि, ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय दीपम, ओम ह्रीं सम्यक रत्नात्राय धूपम। स्वाहा बोलो। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय फलम, ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय नरपत्राप्तिर्घं। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मगती नो मई, पार उतारणयान ध्यानत पूजो ब्रसत। ओम ह्रीं सम्यक रत्नत्रय पुणार्घं निर्वपामीति स्वाहा। 129 प्रश्न कालना भाई, सम्य ज्ञान की पूजा करते हैं। पंचभेद जाके प्रगट गए प्रकाशन भान, मोहित पन हर चंद्रमा सोई सब ज्ञान।
ज्ञानत्रयतिष्ठिष्ठाठः ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानक्रमं सन्निहितं भवभवसत् नीर सुगंधि अपार तृषा हरे मल क्षय करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय जलं निर्वपामिति जल गए सर घन सार ताप हरे शीतल करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय चन्द्रं निर्वपामिति स्वाहा अक्षते अनूप निहार दारिद्र नासे सुख भरे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय क्षतां निर्वपामिति स्वाहा बहुप सुवास उदार के भरे मन सुचि करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा निमज विविध प्रकार क्षुदा हरे स्थिरता करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा दीप ज्योति तमहार घटपट पर कासे महा सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा धूप घ्राण सुखकार रोग विघन जड़ता हरे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा श्रीफल आदि विधार नीचे सुर शिव फल करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय फलं निर्वपामिति स्वाहा जल गंधाक्षत चार दीप धूप फल फूल चरु सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो सदा ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार संशय ब्रह्मोह दिन अष्ट अंग गुणगान सम्यक ज्ञान रतन मन भाया आगम आगमति जाने ने बताया अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो अक्षर अलग उभय संग जानो जानो सुकाल पठन जिला गम नाम गुरु न छिपाइए नीति कही बहुमान देखे विनय गुण चितलाइए ये आठ भेद कर्म उछेद ज्ञान दर्पण देखना इस ज्ञान ही सो भगत दीजा और सब पढ़ पे गया ॐ ह्रीमष्टविध सम्यक् ज्ञानाय पुणार्घ्यं निर्वपामिति जयमाला 132 आप थिर नियत ने तप संयम व्यवहार सपर दया दोनों लिए तेरे बेदुखार नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होए अंध पंग वरवाल सी जो दिल डरे तब लोए जापे ध्यान सुधीर बन आवे ताको बंद कट जावे कावे सिव तय प्रीति बढ़ावे सो सम्यक रहतय तय ध्यावे ताके चहु गति के दुख नाही सो न परे भव सागर माही जन्म जरा में तू दोष मिटावे जो सम्यक रहत तय ध्यावे दस लक्षण को सार कोई साधे सो सोलह कारण आराधे सो परमात्म पद उपजावे सो सम्यक हृदय ध्यावे सोई सक्र
चक्र बदले तीन लोक के सुख दिल से राधिक भाव बहावे जो सम्यक रत्न तय ध्यावे सोई लोकालोक निहारे परमानंद दशा विस्तारे आप तेरे और तेरे भावे जो सम्यक रत्न तय ध्यावे एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कहो नि जाए दीन भेद त्योहार सब ध्यान को सुख दाए तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे जीवन है की बूंद कब मिट जाए रे बजाओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे करें हाँ बोलिए अंतिम है संत बोल दो एक हो गया इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिम छिपामी है आचार्य महाराज भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ है आराधक हे योगीश्वर हे महासंत अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस षट मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय गंधर्व पामीते जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाया है शांति वीर विज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है जयवंती रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरु वसु कवि कार्य करो आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामति हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो उठाकर जल सकूं मैं मुझे अभियान दो आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो दान दो नाम ही जपता रहूं जीवन चलाने के लिए भेंट में मुझे माया चढ़ाने के लिए भ्राष्टविंशति मूल गुण संयुक्त श्री निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामिते मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री गोविंदाय पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत भाषित मैंने पूजो द्वादशा रचे गणे पूजो दिगंबर गुरु चरण से भेद समासावनी सर्वज्ञ भाषित धर्म दस विदया मैं पूजो सदा भावना छोड़ सतत जा बिना शिव नहीं कदा लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जनु नंदीश्वर जिनालय कचर सुर पूजित भजो कैलास श्री समेत श्री गिरनार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावा
पापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा 24 सिंचन राज पूजू 20 क्षेत्र विलय के नामावली एक सहस बस जय हो शिवपति के जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल्लाए सर्व पूज पज पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं त्रिकाल पूजन त्रिकाल वंदना करे ग्रामे भावना भावे श्री अरंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठ नमः प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान नमः। भ्यो नमः दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान करता मैं करते जिन चैत्यालय नमः। नमः विदेश क्षेत्र विद्वान ऋषि धन्यभ्यो नमः 5 भरत 5 ऐरावत 6 संबंधित 30 की 720 जिनेन्द्रभ्यो नमः नंदीश्वर तीन संबंधी बाबा जिन चैत्यालय नमः पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः सम्मी शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनाथ सोना गिरिराज सत्सुंजय तारंगा मधुरादि सिद्ध क्षेत्रभ्यो नमः जैन विद्री मूलभद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार की महावीर जी पदमपुर जी तिजारा सागा नैरादि अस क्षेत्र ब्रह्मा श्री चारण दिधारी सप्त परमर्षभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं श्री विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरं प्रभुदेवामाद्यानामाद्य जमुदे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे मध्य प्रदेशे अशोक नगरे नामनगरे मासानुमत मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी त्रयोदश्याम अद्य दिने आश्रय मुन्यार का श्राव श्राविकणाम सकल कर्म ख्यार्थम जलादि अर्घाम निर्वपाम ते शांतिनाथ मुख शशि उन्हारे शील गुण व्रत संयम धारे 108 विराजे निर्खत नयन कमल पल लाजे पंचम चक्र धारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक विघ्न तप बहुपन की बरसा दुंदुभियासन वाणी सरसा छत चमर भामंडल भारी ये तुम प्रातिहार मनहारी शांति जिने से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तेने पुनि चार संघ को पूजे जिने मुकुट मुकुटहार किरीटिला केंद्रादि देवर पूज पदाब्ज जाके सो शांति नाद वरवंश जगत प्रदीपो मेरे लिए करे शांति सदा रूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनिकों को यतनायकों को राजा कीजिए सुखी ही जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बले तो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे दिल वर्ण रहे व्याधियों का नंदी होवे चोरी न जारी सो समय वर्ते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिन पर बसको जो सदा सो घात कर्म जिन्नास कर पायो केवल राज शांति करो सब सब जगत में विश्वासिक जिन राज साधु कहा बड़न सुख लाभ सत्संगति का सत तुका से कह के दोस्त ठाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप जाओ बोलो से चरण जिनके मोक्ष चलो न पाऊं तव पद मेरे हे मैं मम हे तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ बहुत दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बरनहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी नमोकार पढ़ लीजिए भाइयों। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होए विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान
पुत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिंदेव। क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण। दे अब जावो कृपा कर अपने अपने स्थान। श्री जिनबर की आसिका ले जय शीश चढ़ाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। पुजारी भैया पुष्पांजलिं क्षिपामि। गति पकड़ो, चले भैया, प्रदीप भैया। हाँ जी। महाराज जी वाला माइक चालू कर दो। रैम पर कोई भी थाली नहीं रखेगा, ध्यान रखना, आज रैम टोटल खाली रहेगा। सुने देखें, टेक टू ऑर्डर। सभी शिवरात्रि 2 मिनट में लाइन बाई लाइन बैठेंगे, सभी के सिर ढके हुए रहेंगे, कोई का सिर उघड़ा हुआ नहीं रहेगा, और 2 मिनट के अंदर सारी टेबल दूर करके पोजीशन लें। 2 मिनट का अर्थ 2 मिनट है, 2 मिनट, और स्टेज पूरा खाली कर दें। पुलिस का जो प्रोटोकॉल है उसी के अनुसार स्टेज रहेगा। पुलिस वाले आप लोग स्टेज संभालो, सबको नीचे कर दो। पुलिस ऑफिसर्स जो हों वो स्टेज को स्वयं संभालें और सबको नीचे करें, किसी का लिहाजा न करें, मेरी तरफ से छूट है। आप स्टेज संभालें, आप स्टेज संभालें, अपना जो सभी। स्टेज पर कोई भी वीआईपी नहीं रहेगा, सब नीचे जो पुलिस का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सबको बैठना, कोई भी ऊपर नहीं रहेगा। बाद में किसी का अपमान हो तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। बाद में किसी को पुलिस उठाए अपने पुलिस लिहाजे में तो ठीक नहीं रहेगा। पुलिस फिर अपने लिहाजे से आपको नीचे उतार के फेंक देगी। इसलिए अपनी इज्जत चाहते हो तो स्वयं नीचे उतर जाओ। और पूरा प्रोटोकॉल मैंने स्टेट पुलिस को सौंप दिया है, उनका जो प्रोटोकॉल होगा वो लाइन से बैठे, सभी सिर ढक लें, सिर किसी का उड़ा हुआ नहीं रहेगा। शिवरात्रि कोई वॉलंटियर नहीं, कुछ नहीं, सबको नीचे करो, वॉलंटियर कुछ भी नहीं। ये आगे की 10 फुट की जगह खाली छोड़नी थी, आगे वाली 10 फुट की आगे 20 फुट जगह खाली छोड़ना है, आगे जगह खाली छोड़ना है 10 से 15 फुट। पूजा के समय बोल दिया था कि आगे खाली रहेंगे, आप लोग आगे कमड़ के पीछे किसको जल्दी फटाफट शिवरात्रि बैक गियर लगा लो, ऐसा कैसा जल्दी। पुलिस वाले आप लोग उठा दो इनको। सभी शिवरात्रि भाई जल्दी से विनय पूर्वक निवेदन है, खिसक जाओ, प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग करो। मौन बिल्कुल शांति से, शोर बिल्कुल नहीं करना है। शिवरात्रि पीछे खिसक जाएं जल्दी से थोड़े। गुरु जी का आदेश है सभी लोग अपने सिर को ढक के दुपट्टे को व्यवस्थित कर लें, कोई भी सिर खाली नहीं दिखना चाहिए। साइड की बालकनी में कोई नहीं बैठेगा, सारे शिवरात्रि अंदर आ जाएं। साइड की टोटल जो बरांडा है टोटल अंदर आ जाओ। आज वहां से प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था है, बिल्कुल बरांडा खाली कर दें। शिवरात्रि देखो ये आगे इतने बैठ गए, पीछे कितना पंडाल हमारा खाली है। जाओ तुम अपना जगह खाली पड़ी है, यहाँ 20 फुट प्रोटोकॉल के अनुसार जगह खाली चाहिए अपन को। सुनो विजय, विजय
छोटा वाला जाओ, तुमसे कहा वो कहाँ तक बताओ। सोफा लोग करेगा अच्छा नहीं होगा। अरे टूट जाएगा वो, देखो वजन से टूट जाएगा वो। आपको चेक कराओ। थोड़ा शिवरार्थी भाई लाइन से पंक्तिबद्ध बैठे तो बहुत सुंदर नजारा दिखेगा। आप लोग देखो बिल्कुल ऐसे ठस गए जैसे कि अपन को जगह की अभाव हो। देखो कितना खाली पड़ा। व्यवस्थित लाइन कर लो, सबके से ढक लो जल्दी से। गुरुजी ने 2-3 बार आदेश दे दिया, उनका आदेश सिरोधारिये। ये जो बरांडे में शिवरार्थी बैठे हैं, आज पूरा बरांडा खाली चाहिए। शिवरार्थी भाइयों सब इधर आ जाओ जल्दी से। उधर का बरांडे में जो शिवरार्थी बैठे सब इधर आ जाओ सामने। सारा बरांडा खाली कर दो फटाफट। सभी को निवेदन करो, सबको इधर ले आओ। पीछे देखो कितनी जगह खाली पड़ी है। वॉलेंटियर केसरिया वाले सब इधर लाओ शिवरार्थियों को। बीच में एक तखत लगा दो बस, बाकी सब तखत नीचे रहेंगे। वो हाईलाइट करना है, बस एक तखत ऊंचा कर दे। नहीं वो चौकी टूट जाएगी। और ऊंचा कह रहे हैं महाराज, और ऊंचा। एक तखत लगा दो। मैं कह रहा हूँ, विजय मानता नहीं, सुबह से कह रहा हूँ एक तखत। वो चौकी ठीक नहीं है, चौकी टूट जाएगी। एक तखत लगा दो, बातें करता है। एक वो तखत ले लो वो वाला। पैर पकड़ के लाना, पाइप गिर जाएंगे नहीं तो। 4 लोग पकड़ो उस तखत को जल्दी से। किसमें संभल के लेके आओ जल्दी। चटाई अलग कर दो, चटाई अलग कर दे प्रदीप। ये बड़ा हो गया। रुको रुको रुके, छोटा छोटा चाहिए। एक काम करो, विनोद भैया वाली मंच का ले आओ वो वाला। संभल के, छोटा चाहिए छोटा। इसको वहीं रख दो वापस उसी जगह। संभल के खाली कर लो, संभल के। इसको वापस ऊपर 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 ऊपर, वहीं वहीं उसी जगह उसी जगह उसी जगह रखो वापस। देसी गद्दी हटवा दो, यूं होगा। देसी गद्दी हटा के पहले ताकत रखना। बोलो, देसी गद्दी हटा दो। बैठो बैठा लो। पब्लिक आ रही। सुनो सुनो, पीछे से गद्दा हटा के रखो, नहीं तो वो हिलेगा। वहां के 2 गद्दा हटा दो तखत के नीचे वाले। खड़ा लगाओ ऐसा ऐसा। सुनो, वॉलेंटियर बाहर जो भी शिवरार्थी यथातथ ने सबको लेके आओ और यहाँ भरो। कोई भी शिवरार्थी किसी पांडाल में नहीं रहेगा। नहीं कोई नहीं। सभी शिवरार्थी भाई करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, वॉलेंटियर हाथ जोड़ रहे हैं। अभी आपको सबको अंदर बैठना है। अरे सभी लोग लाइन से बैठते हैं, एक दूसरे। सभी लोग एक बार खड़े हो जाए और लाइन से बैठ। एक बार सभी शिवरार्थी खड़े हो जाओ, गुरुजी का आदेश है। जैसे ध्यान में एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के लाइन लगाओ फटाफट। ध्यान में बैठते, जैसे ध्यान में बैठते। एक दूसरे के कंधे में लाइन लगाओ फटाफट। कंधे पे हाथ रखो और पीछे खिसको थोड़ा सा। 10-10 फुट पीछे खिसक जाओ। 10-10 वॉलेंटियर भैया कह रहे हैं, निवेदन शिवरार्थियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 10 फुट पीछे। जल्दी पीछे बेटियां लगाओ। सभी शिवरार्थी भाई टोटल ऐसे पीछे होते जाओ। लाइन लगवाओ, लाइन लगाओ, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखो।
सारे शिवरार्थी एक लाइन में, हाथ दूसरे में हाथ, तीसरे में हाथ, ऐसे हाथ लगाओ बिल्कुल। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे किसको, बहुत जगह खाली पड़ी हमारे पास, पीछे खिसक जाओ भाई साहब, अभी अभिषेक नहीं हो रहा है, खिसक जाओ, खिसक जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जल्दी से, हमारे अतिथि हो इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी से खिसक जाओ। लाइन के बाहर रहोगे, अब ये उठा लाइन दिया गड़बड़ हो रही है राजीव भैया, इस सुधर पाओ, आपकी वाली लाइन है, लाइन से बाहर रहोगे, हटा दिया जाएगा। अभिषेक की जैसे अभिषेक में ठस जाते ऐसे मत ठसो, लाइन लगाओ, एक दूसरे कंधे पे हाथ रखो। आपने दिल्ली में देखी है कैसी पंक्तिबद्ध लोग बैठते हैं 26 जनवरी में, ऐसी बिल्कुल लाइन लगाओ फटाफट। क्या ठस रहे एक दूसरे गोदी में, थोड़ा पीछे नहीं खिसक पा रहे, बिल्कुल लाइन सीधी करो और पीछे खिसक के बैठ जाओ। ये भी टेबल खिसकाओ थोड़ी पीछे। बरामदे में कोई नहीं रहेगा, बरामदे में कोई नहीं, बरामदे में कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी शिवरार्थी बरामदे में नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, अल्पाहार वाले पंडालों को शिवरार्थी पहुंच गए वहां से लेके आओ, बाहर कोई गया हो तो वो भी जल्दी से अंदर आओ, छोटे पंडाल में वो भी आ जाओ। सभी विराजे, सभी शिवरार्थी विराजे जो खड़े हैं बीच में, विराजे बहुत शीघ्रता से आप विराजे। ये जो 4-5 दादा बूढ़े लोग बैठे हैं, इनको अंदर ले लो उधर बरामदे से, थोड़े थोड़े और पीछे खिसक जाओ भैया, देखो पीछे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा। और अभी कोई भी बाहर, वॉलेंटियर ध्यान दें, यदि छोटे पंडालों को शिवरार्थी हो तो उनको वहां से ले आए, अल्पाहार के पंडाल में हॉल में हो वहां से ले आए, सबको यहीं बैठना है, आज किसी को भी अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। टाइम हो गया अभी। चलिए, आज के हमारे शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार जिन्होंने शांति धारा की थी, डॉक्टर साहब, क्या नाम था उनका? आज सौभाग्य मिला डॉक्टर प्रभाकर जी सेठी, अलका जी, ऋषभ जी सेठी, विवेक जी ऋचा जी, सांगाने और दिनेश जी गंगवाल। प्रथम महाशांति धारा संयुक्त रूप से करने का सौभाग्य श्री दिनेश जी गंगवाल, सिविल निर्देशक श्रीमती गुणमाला देवी, देवी गंगवाल, श्री संगीता जी, संकित जी, गरिमा जी, श्रुति जी, मनन जी पधारे। पूज्य वर्ग के श्री चरणों में उनको भी ले लो, श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें, कमेटी उनका बहुमान करेगी। पुण्यार्जक अध्यक्ष मंत्री आ जाएं और शिविर पुण्यार्जक आ जाएं, हमारे दोनों सृष्टियों का स्वागत सम्मान। तीसरा चौथा और बुला दो उनको। श्रीमती कमलाबाई पारा जी, देवेंद्र जी, जितेंद्र जी, जम्बू कुमार जी, अमन जी, गगन जी, हर्षित जी, चैन, हरथौरा, कोटा परिवार को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, पधारे। पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। सिद्धार्थ जी, रविंद्र जी, अनीता जी, स्वस्ति जी, राजवंश कॉलोनी भोपाल, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, पधारे। पूज्य वर्ग के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें और कमेटी उनके बहुमान कर संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की प्रथम सभा स्थल का आज यहाँ अनावरण और दीप प्रज्वलन करेगी। बहुत शीघ्रता से पधारे। आज हमारे दिनेश जी जो शिविर निर्देशक हैं, उनका जन्मदिन भी है। पूरे शिवरार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दीर्घायु की कामना। पधारें। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व चित्रावरण का कार्य संपन्न कराएं।
आइए हम सब चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। आज की इस मंगलमय धर्म सभा के लिए पूज्यवर का मंगल आशीष मिले, पूज्यवर की मंगल कृपा हम सब पर बरसे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। वो लाइन से हटकर बैठे देखो वो पूछिए। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं ही जाता हूँ। शिवरात्रि लाइन से हटकर बैठे हो तो जाओ। लाइन से हटकर के शिवरात्रि बैठे उनको उठाओ वॉलंटियर। ठीक, हेलो ठीक ठीक, हेलो ठीक 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 ठीक। देखो सुनिएगा सारे वॉलंटियर नीचे उतर जाए। आप सुनिए, आप सारे वॉलंटियर को नीचे उतारें, कोई वॉलंटियर नहीं हमारी तरफ से। मंच पर कोई भी वॉलंटियर नहीं रहेगा, गुरुजी का सारे सख्त वॉलंटियर को आप आशीर्वाद है। नीचे उतार दें। सब लोग नीचे आ जाओ। आप किसी का लिहाजा नहीं करें, आप सबको नीचे करें। सभी वॉलंटियर पीछे पहुंच जाए। मेरे पीछे भी नहीं रहेगा, कहीं स्टेज पे कोई वॉलंटियर नहीं रहेगा। महाराज जी वहां बैठा देते सामने, सभी वॉलंटियर सामने वहां जाकर के स्थान ग्रहण कर लें। सभी वॉलंटियर साथियों को नहीं, उधर नहीं, आगे से पीछे जाओ। शिविर पुण्यालय कार्य स्टूडियो नहीं, आप चलो, सब चलो, कोई वॉलंटियर नहीं। आप अपने खाने में बैठो। जिसका जो जहां स्थान नियत है वहीं बैठो। कोई एक वॉलंटियर दिखता है तो दूसरे भी आ जाते हैं। आप चलिए, एक वॉलंटियर दिखता है ऊपर, दूसरे भी आ जाते हैं, इसलिए किसी का लिहाजा मत करो। एक बार बोल दिया तो सबको अपनी इज्जत से उतर जाना चाहिए। चलो एक सब चलो, एक आएगा सब आ जाएंगे। वहां बैठो, जैसे सब वो वॉलंटियर बैठ रहे हो वहां जाके बैठ जाओ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर पिंड कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की। परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि
मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को एक स्वतंत्र अधिकार दिया है, एक स्वतंत्र स्वचतुष्टय दिया है। स्वयं उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए परिपूर्ण वैभव दिया है और उस वैभव को यदि वह अपने जीवन में एक स्वशक्ति मान करके ग्रहण करे तो उसे पर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ मिला है वो बहुत कम है। बस ये जो अवधारणा है, इसी अवधारणा के कारण व्यक्ति अपराधी हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए पूर्ण है। यदि उस पूर्णता का हम अनुभव करें तो एक अंदर से एक ऐसा आनंद प्रकट होता है कि वह आनंद उसे शाश्वत अविनाशी बना देता है। सबसे बड़ा गुण हमें चाहिए है प्रकृति पर विश्वास। प्रकृति एक मां का रूप है और मां कभी अन्याय नहीं करती। हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास करना है कि मैं जीव हूं तो मुझे जीवत्वपना भी दिया है। एक नीति है, जिसने जीवन दिया है वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। हम इसमें आकुलता न करें। पेट मिला है तो रोटी भी मिलेगी। जीवन मिला है तो ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, कफन की व्यवस्था होगी। लेकिन हम संदेह में जीते हैं, हम आकुलता में जीते हैं कि पता नहीं प्रकृति मां ने हमारा ध्यान रखा या नहीं रखा। प्रकृति शायद हमें भूल गई है, प्रकृति शायद हमें भूल गई है। महानुभाव, बेटा मां को भूल सकता है, मां कभी बेटे को नहीं भूल सकती। बेटा उन्मत्त हो सकता है, मां कभी उन्मत्त नहीं होती। मां ने जागरूकता के साथ तुम्हें जन्म दिया है। मां का प्रेम इतना उमड़ा था, इतना उमड़ा था कि तुम्हारे जन्मते ही उसके शरीर के अंगों में दूध उमड़ आया था। किसी को देख करके प्रेम किसे कहते हैं? जिसको देख करके हमारे शरीर में एक नया स्पंदन हो, नया प्रोडक्शन हो और एक ऐसी वस्तु प्रकट हो जो दुनिया में कभी प्रकट नहीं हो सकती। कितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले, विज्ञान कितना भी प्रयास कर ले, एक स्त्री के अंदर दूध की उत्पत्ति नहीं कर सकता। एक स्त्री वही भोजन करती है, वही सब कुछ होते हुए भी उसके शरीर में कभी दूध नहीं आता। ना कोई विज्ञान ने अभी आविष्कार कर पाया है, ना दुनिया में अभी कोई शक्ति पैदा हुई है। मात्र एक मातृत्व शक्ति, जैसे बेटे को जन्म होता है, एक क्षण भर में सारा परिणमन उसके दूध के रूप में परिणत हो जाता है।
यह है एक माँ का वात्सल्य, माँ की एक करुणा, स्वाभाविक, नेचुरल, किसी गॉड के द्वारा नहीं बनाई गई, ये माँ का स्वयं प्रोडक्ट है। और माँ ने स्वयं नहीं, सहज मातृत्व भाव से प्रकट हुआ है। ऐसे ही एक प्रकृति हमारी माँ है। यह जब हमें जिंदगी देती है बहुत वात्सल्य से देती है, बहुत करुणा से देती है, बहुत भर करके देती है। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ भी जितना व्यवस्थित है उसको पहचानना है। हमें अपनी कमाई को नहीं पहचानना, पहले हमें पहचानना है कि हमें क्या मिला है, हमारी स्वयं की मलकियत क्या है, हमारा स्वयं का लक्षण क्या है। जैसे मैं एक जीव को ले रहा हूं, जीव को सबसे पहला सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले यह एहसास करना है कि मैं प्रकृति से मेरे पास क्या है। ज्ञान, दर्शन, जानने देखने की क्षमता। और जब जानना देखना मुझे स्वभाव से मिला है तो हमें उस शक्ति को डेवलप करना है, उस शक्ति को बढ़ाना है। अभी हम थोड़ा जान रहे हैं, हमें बहुत जानना है। हमारे देखने की शक्ति बढ़ाएं, हमारे जानने की शक्ति बढ़ाएं। ये ज्ञायकपना मात्र जीव द्रव्य को मिला है और हम सब जीव हैं। हम अपने ज्ञान की शक्ति बढ़ाएं, अपने दर्शन की शक्ति बढ़ाएं, लेकिन किसी वस्तु को हमें जानने का अधिकार है, उसको ग्रहण करने का अधिकार नहीं। कोई सुंदर प्रदर्शनी लगी हो तो वहां लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच। वस्तु सुंदर है, आप देखिए, लेकिन उसको छूना नहीं। ग्रहण करते ही तुम्हारा स्वभाव, तुम चोर के अंतर्गत आओगे। सारी दुनिया तुम्हें देखने के लिए है, तुम देखो, देखो भालो, तको मत। देखना बुरा नहीं है, आंख मिली है देखोगे, देखने की शक्ति मिली है देखोगे, देखो भालो, तको मत। ताकना बुरा है, ताकना बुरी दृष्टि है, ताकना चोरी से होता है, ताकना छुपके होता है, ताकने वाले की नीयत खराब होती है। इसलिए देखना भालना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो, तको मत, बोलो बालो, बको मत। जबान मिली है, बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, हितकारी शब्द बोलिए, बको मत। सांची झूठी बातें प्रलाप मत करो, बोलो बालो, बको मत। खाओ पियो, छको मत। खाओ पियो, खाने पीने के मना नहीं है, लेकिन छकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अनैतिक है। चलो फिरो, थको मत। चलिए, पैर मिले हैं, लेकिन इतना मत चलो कि तुम थक जाओ। इतना मत चलो कि कल तुम चलने लायक ही न रहो। इतना मत खाओ कि तुम कल खाने लायक भी मत रहो। इतना मत ताको कि कल तुम्हारी दुनिया कहे इसकी आंखें बंद हो जाएं। ताकने वाले को व्यक्ति बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं, देखने वाले की नहीं। अपनी आंख ऐसी होना चाहिए कि दूसरे लोग तरस जाए, काश यह आंख मेरे ऊपर उठ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। साधना क्या है, धर्म क्या है, तपस्या क्या है, उत्तम आकिंचन धर्म क्या है। बहुत सरल है महानुभाव धर्म। बहुत लोगों ने धर्म को बहुत कठिन बना दिया। लोगों ने धर्म को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। लोग धर्म से दूर भागने लगे। लोग कहने लगे मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, जिंदगी तो जीना है ना। लो, एक धर्म की छोटी सी शुरुआत करता हूं। तुम्हारा मन इतना पवित्र हो जाए कि कोई सुने
कि फलानी आत्मा तुम्हारा ध्यान कर रही थी, तो वह व्यक्ति धन्य हो जाए कि उस व्यक्ति ने मेरा ध्यान किया है। कुछ दिमाग ऐसे हैं जिसका कोई ध्यान कर ले तो कहते भैया उसके दिमाग में मेरा नाम आ गया, वो नियम से मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे लूट लेगा। एक आंख ऐसी है जो व्यक्ति छुपता है, देखो वो मुझे घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाए, वो मेरे बुरी दृष्टि से देख रहा है। कई लोग छुपते हैं, कहीं वह व्यक्ति मुझे न देख लेवे, उसकी बहुत बुरी नजर है। एक नजर वो भी है, लोग तरसते हैं कि इस महान आत्मा की दृष्टि मेरे ऊपर उठ जाए तो मैं बेड़ा पार हो जाए। लीजिए, आंख की चेतनता, आंख का धर्म, आंख का आकिंचन, तुम्हारी आंख है, लेकिन दुनिया तरस रही है कि काश यह आंख मेरे ऊपर उठ जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी आंख बनाओ कि दुनिया तरसे, दुनिया तरस जाए कि इस व्यक्ति ने हमें देख लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, भगवान की दृष्टि पड़ गई, हर व्यक्ति का रोम रोम खिल जाता, अवभाग हो जाते। पापी से पापी भी कहता है अब मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु ने देख लिया। साधु का नाम है अपनी इंद्रियों को साधु बना देना। आंख को साधु बना दिया, आंख को साधना में उतार दिया और आंख को इतना पावन कर दिया, इतना पावन कर दिया। क्यों हो गई ये पावन? क्योंकि आंख सबको देख रही है, किसी को ग्रहण करने का भाव नहीं करती, किसी को मुट्ठी में बांधने का भाव नहीं करती। व्यक्ति सबसे बड़ी कमी करता है, किसी व्यक्ति को देखने के बाद उसको मुट्ठी में बांधता है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि रावण जैसी हो गई। रावण ने विदेही को देखा, सीता को देखा, कोई बुरा नहीं था। सीता को तो देखने के लिए सारी दुनिया तरसती थी, सारी दुनिया की आंखें सीता माता के ऊपर थी, लेकिन एक रावण ने उस दृष्टि को देखा, कोई बुरा नहीं था। देखने के बाद उसको मुट्ठी में समेटना चाहा, देखने के बाद उसका अपहरण किया, देखने के बाद उसको चाहा। बस यहीं से अपराध शुरू होता है, पाप शुरू होता है, अधर्म शुरू होता है। देखना बुरा नहीं है, लेकिन देखने के बाद व्यक्ति ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद व्यक्ति आकिंचन धर्म को खो देता है। आकिंचन वास्तविक वही है आंख का जो सबको देख रहा है, लेकिन किसी को ग्रहण नहीं कर रहा है। और यदि तुमने देख करके ग्रहण किया, कोई व्यक्ति, सबकी आंखें कैसी होती हैं? एक पेड़ पर फल लगे थे, आंखों ने देखा, आंखों ने सूचना दी मन को कि देखो ये पेड़ पर बहुत अच्छे आम लगे हुए हैं, तो मन बिगड़ गया। मन बिगड़ा तो उन्होंने पैरों से कहा कि मुझे ये आम चाहिए, पैर वहां चल पड़े, हाथों ने पेड़ को तोड़ दिया, फल को तोड़ दिया, मुंह ने खा लिया। इतने में मालिक आ गया, उसने सिर पे डंडा मार दिया। सिर कहता है कि मैंने क्या किया है, सिर कहता है मैंने क्या किया है। देखा आंखों ने है, पैर वहां तक गए हैं, हाथों ने तोड़ा है, मुंह ने खाया है, पेट में रखा हुआ है, लेकिन डंडे सिर के ऊपर पड़े। ये डॉक्टर की रिपोर्ट आई, डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि सिर में डंडे मारे हैं उस मालिक ने जिसका वो पेड़ था। दूसरी रिपोर्ट बनती है पुलिस की, डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है कि इसका सिर किससे फूटा है,
डंडे से फूटा है, किससे फूटा है, बस इससे ज्यादा डॉक्टर का काम नहीं। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पर सजा नहीं दी जाएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट से वो अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। पुलिस के एक महकमा खोज करता है कि पुलिस को डंडे पड़े उसके सिर के ऊपर, लेकिन अपराध की शुरुआत क्या थी, कौन था इसका अपराध को शुरुआत करने वाला। तो कर्म रूपी व्यवस्था, कर्म रूपी पुलिस खोज कर करती है कि ये सबसे शुरुआत आंखों ने की थी। तुरंत आंखों से आंसू टपक जाता है। फूटा सिर है, रोती आंखें हैं, मुंह ने आम खाया है, रोती आंखें हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली शुरुआत किसने की थी, किसने मन को बिगाड़ा था, किसने नियत खराब की थी। न आंखें देखती, न नियत खराब होती। न रावण का आंख सीता को देखती, न नियत खराब होती। अब क्या करें, आंखें फोड़ ली जाएं, क्योंकि प्राय 99% व्यक्ति आंखों के बाद पाप करता है, आंखों से पाप करता है। देखने के बाद दुश्मन दिख गया, क्रोध आ गया, अपना व्यक्ति दिख गया, राग आ गया। जिंदगी में सबसे ज्यादा आप देखना 24 घंटे में पाप व्यक्ति सबसे ज्यादा आंखों से करता है, आंखों के देखने के बाद करता है। तो क्यों ना अच्छा हो कि आंखें फोड़ ली जाए। क्या यह प्रस्ताव अच्छा रहेगा? आपकी सहमति है? नहीं। दूसरा प्रस्ताव है कि आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, गंधारी जैसे। क्या यह प्रस्ताव मंजूर है? नहीं। अब एक प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। ये दोनों प्रस्ताव खारिज हुए। मैं भी इसका समर्थक नहीं हूं कि आंखें से देख करके मन बिगड़ता है तो आंखें फोड़ ली जाए, और ज्यादा परेशान हो जाओगे, और ज्यादा परेशान हो जाओगे। अंधे लोग ज्यादा घुटते हैं, अंधे लोगों को घुटन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा घुट जाओगे। इसलिए आंखें फोड़ना नहीं, आंखों पे पट्टी भी नहीं बांधना है, ठोकर खा जाओगे, गिर जाओगे। एक साधना देता हूं उत्तम आकिंचन धर्म के दिन कि आंखों को इतना पवित्र कर लो, मैं सारी दुनिया को देखूंगा लेकिन उस पेड़ के आम तोड़ूंगा नहीं, मात देखूंगा, आंख भी बची रहेगी और तुम्हारा आकिंचन धर्म भी हो जाएगा। मैं दुनिया को देखूंगा, दुनिया को बिगाड़ूंगा नहीं, दुनिया को अपने मुट्ठी में नहीं बांधूंगा। हर प्रकृति अपने स्वयं के लिए फलती फूलती है। प्रकृति जब सामने आती है तो हम मात नेत्र से जाने, देखें, उसकी सुंदरता का आनंद लें। हम वस्तु को देखें, हम बस बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें हर वस्तु का ज्ञान है। और यदि तुम्हारी आंख ने आकिंचन व्रत धारण कर लिया और मन से कह दिया, और मन ने कह दिया, हे आंख तू देख सकती है, लेकिन मैं कभी उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं करूंगा। मैं किसी के आम के पेड़ पे फल तोड़ूंगा नहीं। यह आंख इतनी पवित्र हो जाएगी कि एक दिन तुम सारे विश्व को देखने वाले होगे, लेकिन कोई तुम्हें चोर नहीं कहेगा, कोई तुम्हारा सिर नहीं फोड़ेगा, बल्कि यह आंख जिसको देख लेगी उसका भी कल्याण हो जाएगा, वह वज्रमय हो जाएगी। जिसको भी देख लेगी, जहां जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां सुभिक्ष हो जाएगी।
जहां जहां तुम्हारी आंख उठेगी वहां दरिद्रता दूर भाग जाएगी। एक अमृत दृष्टि होती है, एक मुनिराज की एक साधना होती है कि वो जितनी दूर तक उनकी आंख देख लेती है उतनी दूर तक सुभिक्ष पड़ जाता है, उतनी दूर तक दरिद्रता दूर हो जाती है, उतनी दूर तक बीमारियां दूर हो जाती हैं जितनी देर उनकी दृष्टि पड़ जाती है। क्यों लोगों के पास, क्यों साधु संतों के पास लोग आते हैं? महाराज एक बार दृष्टि पड़ जाए और नहीं देख पाते हैं तो आपको आकुलता होती, महाराज ने मुझे देखा नहीं। पूज्यवर शांति सागर महाराज सम्मेश शिखर की यात्रा कर रहे थे, एक किसी को सांप ने काटा, महाराज ने जाकर के उसको मात्र देखा ही था और देख करके हाथ का स्पर्श किया, जहर उतर गया और बालक बैठ गया। उत्तम आकिंचन धर्म, आंख का आकिंचन धर्म, मैं जिसको देखूंगा उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, उसकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं करूंगा, उसे मैं अपनी मुट्ठी में नहीं बांधूंगा, मैं उसको कैद नहीं करूंगा। मैं हर वस्तु जो जो मुझे दिखेगी वो स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, जीतने के बाद भी गुलाम नहीं होगा। आकिंचन, जब राम और रावण युद्ध चल रहा था, रावण मारा गया, लंका में त्राही त्राही मची, चारों तरफ लोग भागने लगे, चलो हम हार गए हैं, राजा मारा गया है, दुश्मन जीत गया है। अक्सर कर होता है जिस राज्य पर जो राजा आक्रमण करता है, जीतने के बाद उस राज्य को तहस नहस कर देता है, वहां की प्रजा को तहस नहस कर देता है, सारी सेना घुस करके उस राज्य को, क्या अत्याचार होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। जिस राजा हार जाता है, आताताई राजा यदि जीत गया तो वो हारने वाली जनता की क्या दुर्दशा करता है। सतियों को जोहर करना पड़ता है। जैसे ही पता चला कि राजा, हमारा राजा हार गया, दुश्मन जीत गया, सारी नारियां इकट्ठा होकर के जोहर कर लेती थी, आग में कूद जाती थी। चित्तौड़ के अंदर एक आताताई राजा ने आक्रमण किया, 48,000 कोई 16,000 इतनी रानियों ने जोहर किया, कर्णावती आदि ने। वो जानती थी कि राजा ने, जिसने जीता है वो इतना आताताई है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, हमारे धर्म को नाश कर देगा, क्योंकि उसने जीता ही नाश के लिए। और लोग, जिंदा महिलाएं जल जाती थी, त्राही त्राही मचती थी, लोग भगदड़ मच जाते थे। और दुश्मन इस तरीके से घेर के मारता था जैसे जलियांवाला कांड हुआ। अंग्रेजों ने घेर करके हमारे भारतीय लोगों को किस तरीके से नाश किया था, सबको मालूम। और ये आताताई राजा की शक्ति है। लेकिन एक ऐसे राजा भी होते हैं जो आकिंचन होते हैं, जो कुछ चाहते नहीं हैं, जीतते हैं लेकिन उस नगर को उजाड़ते नहीं, जीतते हैं लेकिन उस नगर से कुछ लेते नहीं हैं, जीतते हैं लेकिन उस राज्य को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे आकिंचन राजा थे हमारे राजा राम, श्री राम। जब रावण मारा गया, लंका में चारों तरफ तहलका मच गई, नारियां भागने लगी, नारियां जोहर करने लगी, जनता में त्राही त्राही मच गई। श्री राम ने घोषणा की, हनुमान जाओ, लंका को निर्भय करो, लंका की जनता को निर्भय करो। जिस तरीके से तुम अपने राजा के राज्य में रहते थे वैसे ही रहोगे
किसी को मरने की जरूरत नहीं। और रामचंद्र जी ने सेना को आदेश दिया, लंका के किसी भी व्यक्ति को आपने दुख दिया तो वो दंड का भागीदार होगा। रावण के मरने के बाद जो हमारे आकिंचन राजा का जो व्यवहार हुआ, आदर्श, बहुत आदर्श। हालांकि हमारे भारतीय राजा सभी ऐसे ही हुए हैं, बहुत आए जो अच्छे राजा थे, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ये राजा ऐसे ही हुए। कभी राज्य को जीतने के बाद कुछ नहीं। रामचंद्र के भाई शत्रुघ्न मथुरा पर राज्य करने गए, महत आतंकवाद मिटाया, आताताई मिटाई, किसी को कोई भय नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया। रामचंद्र जी ने डिंडोरी पिटवाई, हे लंका वासियों, तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी को भागने की जरूरत नहीं, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। मैंने लंका को पाने के लिए नहीं जीता है, मैंने तो एक नारी के अत्याचार को मिटाने के लिए लंका जीती है। आकिंचन, कौन व्यक्ति जीती बारी छोड़ता है? कौन जीतने के बाद राज त्याग करता है? जीतने के बाद राज्य का त्याग करना बहुत बड़ी चीज है। अभी तक जीतने के बाद मात्र 2 राजा हुए हैं जिन्होंने राज्य जीतने के बाद भी राज्य ग्रहण नहीं किया। राज्य जीतने के बाद वहां किंचित मात्र एक तिनका भी धारण नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर ग्रस्त थे, राजा थे, लेकिन उत्तम आकिंचन धर्म के धारी थे नहीं। मैंने लंका पर युद्ध इसलिए नहीं किया कि लंका का राज्य मुझे मिल जाए, मैं लंका का राजा बन जाऊं, रावण से छीन करके मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, नहीं। क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया रामचंद्र जी ने? पूरी लंका वासियों के लिए निर्भय कर दिया। मंदोदरी आदि से कह दिया, नहीं, कोई भी नारी जाति भय को प्राप्त नहीं हो, लंका की हर नारी मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ये घोषणा हुई श्री राम की तरफ से। हे मंदोदरी, आप हमारी उम्र से बहुत बड़ी हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम वो आर्य पुत्र हैं जो हमसे उम्र से बड़ी जो नारी होती है उसको माता के नाम से पूछते हैं, मां कहते हैं। जो बराबरी की होती हैं वो बहन के समान होती है, जो छोटी होती हैं वो बेटियों के समान होती है। इसलिए लंका की हर नारी या तो मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। इसलिए मेरे से किसी को डरने की जरूरत नहीं। आपका बेटा आपकी लंका में आया है, आपका भाई लंका में आया है, आपका पिता लंका में आया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आकिंचन, कितनी निरीह वित्ती, इतने मुश्किल से लंका जीती, और सोने की लंका, सोने के महल, क्या नहीं था लंका में? क्या नहीं था लंका में? चाहते तो श्री राम लंका को लूटकर अयोध्या का खजाना भर लेते, सोने की लंका के राजा बन जाते, समर्थ थे, शक्ति थी, लेकिन आकिंचन नहीं। इस लंका पर मेरा अधिकार नहीं है, इस लंका पर लंका वासियों का अधिकार है। और जीत करके भी उन्होंने पूरा का पूरा लंका सुरक्षित उनके भाई विभीषण को सौंप दी। आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड हुआ नहीं। राजाओं ने सौंपा है तो अधीन बना के सौंपा, तुम मेरे अधीन रहोगे, मुझे टैक्स दोगे, मेरी हुकूमत चलेगी। लेकिन रामचंद्र जी ने लंका को अपने अधीन नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि लंका आज के बाद अयोध्या के अधीन रहेगी, अयोध्या की हुकूमत चलेगी, अयोध्या का राज्य यहां होगा, नहीं, किसी भी रामायण में नहीं कहा। यह है उत्तम आकिंचन धर्म, यह है निरीह वित्ती। और ऐसे हुआ बाहुबली के साथ। बाहुबली ने भी राज को जीत करके, चाहते तो बाहुबली
राजगद्दी प्राप्त कर सकते थे, चक्रवर्ती पद हासिल कर सकते थे। चक्रवर्ती पद नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन राज्य तो जीता। लेकिन राज जीतने के बाद ऐसे छोड़ दिया जैसे उस राज्य को उनसे कोई मतलब ही नहीं। आकिंचन व्यक्ति जो है सारे जगत का मालिक होता है, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखता है। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं है। दुनिया में रहता है, दुनिया को देखता है, दुनिया को जीतता है, लेकिन अपने अधीन नहीं करता। दुनिया के राजा बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को गुलाम बनाना बुरी बात है। दुनिया के मालिक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को दास बनाना बुरी बात है। संसार के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को गरीब बनाना बुरी बात है। अपने पैरों से चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी अपाहिज को कुचल देना बुरी बात है। किसी कमजोर को धक्का देना बुरी बात है। तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, कोई बात नहीं, मनाओ खुशी, लेकिन किसी को रुला देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम हंस सकते हो, रुलाना नहीं। हंसने में कोई तुम्हारा धर्म खत्म नहीं होगा। धर्म खत्म होगा जब हंसने के साथ तुम किसी को रुला दोगे। यदि तुम किसी को नहीं हंसा सकते हो तो किसी को रुलाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। तुम हंसो, खूब हंसो, कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी खुशी है, तुम्हें आनंद है, तुम आनंद में हो, तुम्हारे पुण्य का उदय है, ये तुम्हें हक है। लेकिन किसी को रुला देना ये तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हारे में ताकत है, पैरों से चलो, खूब चलो, सारी पृथ्वी नापो, लेकिन तुम्हें किसी की जिंदगी कुचलने का अधिकार नहीं है। यही तो महावीर स्वामी ने कहा था अपने मुनि महाराज से कि तुम पद विहार करना सारी पृथ्वी पर, कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन चलते समय नीचे देख के चलना, कहीं किसी की जिंदगी तुम्हारे पैर से न कुचल जाए, किसी की जिंदगी नहीं कुचल जाए। मुझे जीना है, मैं जी रहा हूं। देखो ये पीछे जो दी है ना, ये पीछे कोई झाड़ू नहीं है, ये कोई दुख दूर करने के लिए नहीं है। ये पीछे उन जीवों के लिए है जो हम चलेंगे, हम बैठेंगे, हम उठेंगे, कहीं जिंदगी न कुचल जाए, इसलिए हम जब चलते हैं थोड़ा ही सा अंधेरा होता है तो हम पीछे लगा के चलते। थोड़ा जब हम बैठते हैं, कोई ऐसा जीव जो मेरी आंखों से देखने में नहीं आ रहा है, मेरी आंखों से देखने में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा जीव मेरे बैठने से उसकी जिंदगी ना कुचल जाए। बस यही आकिंचन है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन किसी की जिंदगी को बाधा नहीं दे रहे हैं, तो सारे जगत में चलते हुए भी वो आकिंचन है। चलते हुए भी नहीं देख रहे, पश्यन अपि न पश्यति, सारे जगत को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने का कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी नजर मां जगत कल्याण के लिए उठी है, जगत के विनाश के लिए नहीं। अमीर आदमी बनता है, चक्रवर्ती बनता है, लेकिन वो किसी गरीब की उपेक्षा नहीं करता, किसी गरीब को हीन दृष्टि से नहीं दिखता। आप अमीर बनो, खूब बनो, लेकिन कहीं वह अमीरी किसी गरीब की झोपड़ी में आग न लगा दे, कहीं वह अमीरी किसी की जिंदगी ना उजाड़ दे, कहीं वह अमीरी दूसरे के दुख पर जो ठहाका लगाता है उसी को बोलते हैं डाकू। दूसरों के दुखों को दुखी कर करके जो हंसता है उसी को बोलते आताताई। दूसरों को दुख देकर हंसी खुशियां मनाता है उसी को बोलते आतंकवादी।
दूसरों को दुख दे करके सुखी होता है, उसी का नाम है रावण। दूसरों को दुख देकर जितना लोग दुखी होंगे, पापी व्यक्ति खुश होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर आकिंचन धर्म है तो कभी आप किसी के दुखी देख करके खुश तो नहीं हुए हो? तो मैं खुशी के लिए मना नहीं कर रहा हूं, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर कहीं खुश तो नहीं हुए हो? यदि दुखी व्यक्ति को देखकर खुश हुए हो तो सावधान, तुम धर्म से अभी बहुत दूर हो, क्योंकि दुखी को देखकर खुश हुए हो। हमें द्वेष का भी आकिंचन करना है, राग का ही नहीं। राग और द्वेष दोनों से आकिंचन हो जाओ, द्वेष की कणका भी नहीं रहे। अपनों से कौन द्वेष करता है? अपनों से कौन द्वेष करता है? आज है दुश्मन से द्वेष नहीं करना, दुश्मन से द्वेष नहीं, दुश्मन है। जैसे हमने रामचंद्र जी की बात कही, रावण दुश्मन था, पक्का था, लेकिन रामचंद्र जी को दुश्मन से द्वेष नहीं था। दुश्मनी में आकिंचन, दुश्मनी में आकिंचन, द्वेष नहीं था। दुश्मन था रावण, मारा रावण को, लेकिन रावण को श्री रामचंद्र जी को द्वेष नहीं था। कैसी बड़ी बात! आज उत्तम आकिंचन का धर्म है, 9वां दिन है आज। आज का धर्म बड़ा विचित्र है, दुश्मन मानने को मना नहीं कर रहा है। आज का धर्म दुश्मन दुश्मन था, है और रहेगा, लेकिन दुश्मन से तुम्हें द्वेष नहीं करना। बहुत विचित्र बात है मानवा, दुश्मन और द्वेष ना हो, दुश्मन के प्रति द्वेष ना हो तो दुश्मन कैसा? इसी का नाम तो आकिंचन है। दुश्मन है लेकिन द्वेष नहीं है, और दुश्मन है और द्वेष है तो फिर तुम आकिंचन धर्म का आनंद नहीं ले पाओगे। अपनों से कौन द्वेष करता है? दुश्मनों से द्वेष उत्पन्न ना हो। इसका मैंने एक बहुत सरल उदाहरण दिया था। एक दिन आपको एक स्कूटर वाला गया, आपको कट मार गया, आप गिरते गिरते बचे, गिर गए, पैर में चोट लगी, वो मस्ताना चला गया, वो तुम्हारा नुकसान पहुंचा गया। मुश्किल से 500 कदम चला, उसका स्कूटर स्लिप हो गया, स्कूटर के नीचे वो गिरा है, दबा है, चीख रहा है। तुम वहां पहुंचे, तुमने पहचान लिया ये वही मस्ताना है जिसने मुझे कट मारा था। तुम छिल गए, तुम्हें खून आ रहा है, कपड़े गंदे हो गए, तुम अभी तकलीफ में हो, बहुत वेदना दी है उसने कट मार करके। उत्तम आकिंचन धर्म को समझना महानुभाव। तुम दुखी हो, उसने दुख दिया है, तुम्हें कट मारा है, खून निकल रहा है, और वो जाकर के सामने स्कूटर के नीचे स्लिप होकर गिरा है। इस समय तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है? क्या भाव आ रहा है? वही है, व्यक्ति है, 50 कदम पहले आपको कट मार के गया है और आप बहुत दुखी हैं, आपको फ्रैक्चर भी हो गया, चोट भी लगी। फर्स्ट एंड फर्स्ट में आपकी आत्मा के अंदर क्या भाव जागेगा? यही ना, बेटा ऐसे ही मरेगा, मुझे कट मारा था, मर, अब मर, और उसकी हंसी उड़ा दोगे, उसको उल्हायना दे दोगे, उसको और कहोगे कि और मर जा तू, मैं बचाने, और कोई वहां बचाने वाला नहीं तुम्हारे अलावा। तुम एकांत में जा रहे थे, तुम्हें अकेला देखकर उसने कट मारा है, और तुमने अकेला उसको देखा, अब कोई बचाने वाला नहीं है, तुम बचाओ तो ठीक, नहीं तो वो मरेगा, ऐसी हालत में पड़ा है। और तुम्हें उसके अंदर 99% लोगों में द्वेष जागेगा, मजाक उड़ेगी, उड़ाए ना देगा, अच्छा हुआ ऐसे ही मरेगा, मेरे कट मारने का तुझे सजा भगवान ने तुरंत दे दी, यही सोचोगे। समझ लेना, तुम्हें आकिंचन धर्म नहीं आया। आकिंचन धर्म यदि फर्स्टर देखते ही तुम अपना दुख भूल जाओ, अपनी परेशानी भूल जाओ, तुरंत ये भाव आए, इस समय मुझे इसको बचाना है।
इस समय ये बचाना है, कोई नहीं बचा पाएगा, मर जाएगा। एक मां निपुती हो जाएगी, एक स्त्री विधवा हो जाएगी, एक बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मर जाएगा ये। छोड़ दो दुश्मनी, भूल जाओ सारी दुश्मनी को और उसको स्कूटर के नीचे निकाल लो। समझ लेना तुम्हें देश से आकिंचन धर्म प्रकट हो। कुछ नहीं, अभी इसको बचाना है। पहला काम इसको बचाना है। इसने जो मेरे साथ किया वही मैं इसके साथ करूं तो मेरे में और इसमें क्या अंतर है। इसने मुझे कट मारा है, मैं इसकी जिंदगी बचाऊंगा, मैं इसका जीवन बताऊंगा। उस समय यदि तुम्हारे मन में परिणाम आ गया, उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं। देश का आकिंचन। आज वस्तुओं का त्याग नहीं करना, त्याग तो कल हो चुका। 9 कर्मों का त्याग हो चुका। 9 कर्म सब वस्तुएं त्याग में और दान में समाप्त कर दें। आज अंतरंग आकिंचन, देश का त्याग। देश न जाग जाए और उसको उठा ले, उसको उठाने का भाव आ जाए, उसके दुख दूर करने का भाव आ जाए, उसे अस्पताल ले जाने का भाव आ जाए। यदि तुम्हारे मन में कभी ऐसा आ जाए, समझ लेना महानुभाव, तुम नियम से उत्तम आकिंचन धर्म के अधिकारी हो और तुम साधुता की कोटि में आ गए। तुमने जीत लिया अधर्म को और पा लिया धर्म को। यही तो हुआ, यही तो आकिंचन धर्म है देश का। देश न जाग जाए। और रामचंद्र जी का आकिंचन बता रहा हूं। जैसे रावण मारा गया तो रामचंद्र जी कहते अपनी सेना से, विभीषण से, अपने लक्ष्मण से, जाओ लक्ष्मण, रावण की अंत्येष्टि में जाओ और राज्य व्यवस्था के अनुसार हमारे दुश्मन का मरण नहीं हुआ है, लंका के राजा का मरण हुआ है, उसकी अंत्येष्टि राजा के अनुसार करना, राजा के अनुसार करना। आकिंचन धर्म, देश नाम की चीज नहीं। अरे यदि कोई दुश्मन किसी को मार लेता है तो उसकी दुर्दशा करता है, उसकी दुर्दशा करता है, उसके छाव को छिन्न भिन्न कर देता है, नाश कर देता है। और जितना दुख दे सकते हैं मुर्दे को देता है। लेकिन रामचंद्र का नहीं, लंका के राजा का मरण हुआ है, राजकीय सम्मान से उसकी अंत्येष्टि होना चाहिए। गजब तो जब हुआ रावण की अंत्येष्टि में अपने भैया लखन को भेज दिया। इससे बड़ा और क्या आकिंचन चाहिए। रावण की अंत्येष्टि है। 18 दिन तक कितना दुख दिया रावण ने, कितना दुख दिया लखन भैया को, कितना दुख दिया विदेही सीता को। क्षमा के योग्य नहीं था, क्षमा के योग्य नहीं था। लेकिन धन्य है वे महापुरुष, ऐसे ही नहीं पूजे जा रहे हैं दुनिया में, ऐसे ही नहीं कोई मोह के कारण राम का नाम लेता है। देखो कितनी गजब की बात, अपने दुश्मन की अंत्येष्टि में अपने सगे भाई को भेजना, लक्ष्मण से कहना जाओ लक्ष्मण। लोग स्तब्ध रह गए। विभीषण कहता है रामचंद्र जी सुना था ऐसे भी होते हैं महान। यदि हमारे हाथ में दुश्मन का शव लग जाता तो आज हम टुकड़े टुकड़े करके ना जाने जानवरों को खिला देते। ये है भारत की परंपरा, ये है आर्य पुत्रों की परंपरा, ये है भारत की संस्कृति कि अपने भाई को अंत्येष्टि में भेज रहे हो। विभीषण से भी कहा जाओ खड़े क्या हो, अपने भाई का दाह संस्कार करो। खड़े क्या हो। विभीषण सोच रहा था कि वो तो डर रहा था कि यदि मैंने पूछ लिया कि मैं भाई की अंत्येष्टि में चला जाऊं तो कहीं राम नाराज न हो जाएं। नहीं महानुभाव, राम खुद कहते जाओ विभीषण, हमारा भारत देश, हमारे आर्य पुत्रों के यही संस्कार हैं कि दुश्मन भी मर जाए तो उसके मुर्दे से कभी देश नहीं करना, उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैंने सुना है जहां तक कि जितने युद्ध हुए हैं
चाइना पाकिस्तान से। जब भी भारतीयों ने किसी भी पाकिस्तानी को मारा है, चाइना किसी को भी मारा है, उसके मुर्दे को, उसकी डेड बॉडी को उनके राष्ट्र को ससम्मान सौंप देते हैं, ससम्मान सौंप देते हैं। बस कोई बात नहीं, सैनिक है बेचारा, वो अपने देश के लिए लड़ा है। सैनिक किसी का भी देश का हो महानुभाव, सैनिक की कभी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो राज्य के लिए लड़ रहा है, राजा के लिए लड़ रहा है, राजा की आज्ञा मान रहा है। हमारी भारतीय सेना में कहा गया, युद्ध नीति में कहा गया, सैनिक सैनिक से कभी द्वेष न रखे, क्योंकि वो अपने राजा की आज्ञा मान रहा है, तुम अपने राजा की आज्ञा मान रहे हो। इसलिए जब युद्ध विराम होता था, दोनों सेनाओं के सैनिक रात्रि में एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक दूसरे के शिविर में जाते थे, क्योंकि सैनिक से द्वेष करना ही नहीं, और वहां उसके जाकर के इतना बड़ा कार्य करते थे। ये हमारी भारतीयों की परंपरा रही है। आकिंचन भाई को भेज दिया, देश की झलक नहीं, माथे पर शिकन नहीं, जीत की खुशी थी, जीत की खुशी थी राम को, लेकिन लंका की हार की खुशी नहीं थी। जीत की खुशी थी, लंका हार गई इसकी खुशी नहीं थी उनकी, रावण मारा गया इसकी खुशी नहीं थी, मैं जीत गया, मैं जीत गया, रावण हार गया। एक बार भी रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा रावण मारा गया, अब शांति है, अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रावण मारा गया। एक बार भी रामचंद्र जी के मुख से ये नहीं निकली, एक ही बात निकला, धर्म जीत गया, धर्मात्मा जीत गया, धर्म की विजय प्राप्त हुई है, अधर्म का नाश हुआ। रावण का नाश नहीं हुआ, अधर्म का नाश हुआ, अधर्मी का नाश हुआ है, राजा का नाश नहीं किया। देश राज्य पर अपनी जिंदगी में यदि हो सके कभी, तो आज का एक मोटिवेशन लो, आज का एक सूत्र लो कि हमारे दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन से हम द्वेष नहीं करेंगे। दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन का हम नाश नहीं करेंगे। दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन को भी हम मित्रता में बदलने की चेष्टा करेंगे। और यदि हमने जीत भी लिया, तो हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। विभीषण ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब इस राजगद्दी पर आप बैठेंगे या आपका वंशज बैठेगा? आप बैठेंगे या आपका वंशज बैठेगा? मैं इस राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं हूं, क्योंकि आप जीत चुके हैं, आपके अंडर में अयोध्या है। रामचंद्र जी कहते हैं हम भारतीय लोग पराई वस्तु को मिट्टी के समान मानते हैं, पर वस्तु हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे पास स्वयं की वस्तु है, हमारे पास स्वयं शक्ति है, हमारे पास स्वयं का राज्य है, हमारी राजगद्दी वंशज से चली आई है, उस राजगद्दी हमारी है, हमें दूसरे की राजगद्दी की जरूरत नहीं है। हमारा राज्य खुद इतना बड़ा है, हमारा खुद स्वचतुष्टय इतना है। ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वचतुष्टय से इतना अनुरागित हो जाता है, इतना संपूर्ण हो जाता है, उसे दूसरों के वैभव को देख के ईर्ष्या नहीं आती, उसे जलन नहीं होती, उसके मन में ये भाव नहीं आता है ये बहुत अच्छी वस्तु है, मुझे मिल जाए, मेरे लिए मिल जाए। जैसे रावण ने विदेही को देखा, परिणाम बिगाड़ लिया, सीता मेरी हो जाए। हमारे रामचंद्र जी ने नहीं बिगाड़ा, जीतने के बाद भी, कि मंदोदरी मेरी हो जाए, मंदोदरी मेरी हो जाए, ये भाव नहीं किया। लंका मेरी हो जाए, ये भाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। आकिंचन होकर के जब लंका में 6 महीने रहने के बाद जब आए, लंका से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।